नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आज आपको क्लास 11th का एक चैप्टर 4th करा रहे हैं। इसका नाम है गणितीय आगमन सिद्धांत। तो इसमें गणितीय आगमन सिद्धांत में क्या होता है मैं आपको पूरा विस्तार से समझा देता हूं, और इसके मैंने इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। मैंने सभी एग्जाम्पल नहीं लिए हैं क्योंकि इतना ज़्यादा हमें आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर कैसे करते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत में। भाई, गणितीय आगमन सिद्धांत दरअसल है क्या, इसकी सहायता से कोई संबंध होता है या कोई फॉर्मूला होता है, कोई थ्योरम होती है, उसको हम उसकी सत्यता जांच सकते हैं कि वो फॉर्मूला या थ्योरम करेक्ट लिखी है या इनकरेक्ट है। बस इतना करना होता है गणितीय आगमन सिद्धांत में, और कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पर एक एक करके समझाता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 लिया। ये कह रहा है सभी धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध करो कि 2 की पावर n ग्रेटर n। इनकी ये हमें देखना है कि ये सत्य है कि नहीं है, यानी सिद्ध करना है। तो इनका मेथड क्या है, आप वो आराम से देखें वीडियो अंत तक, आपके पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए, गणितीय आगमन में ये Pn लिखा होता है, इसको कथन बोलते हैं हम। ये क्या है, सेंटेंस स्टेटमेंट। तो ये कोई स्टेटमेंट है, यानी कि ये जो है क्या है, स्टेटमेंट है, जैसे थ्योरम कह सकते हो या कुछ है। तो यहाँ पर इसे बोलते हैं कि कथन है Pn। अब ये हमने डैश लगा दिए, तो ये Pn है, यानी कि चाहे इक्वल लिख दें तो Pn इस तरीके से लिखा जाएगा, और लिखना चाहे तो लिखें, नहीं तो कोई बात नहीं है ऐसी। अब 2 की पावर n ग्रेटर n, हमें तो ये क्वेश्चन तो ये है हमारा, ये तो कथन का नाम होता है गणितीय आगमन सिद्धांत में। लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। अब फिर क्या करना होता है, इसमें ये कहा है सभी धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध करना है। तो धन पूर्णांक तो 1, 2, 3 सभी होते हैं। तो मैंने 1 के लिए पहले चेक करूंगा। हर एक क्वेश्चन में ये स्टेप आपका फिक्स होगा। n = 1 के लिए तो चेक करना ही होगा। तो 1 रखा हमने सभी जगह, तो यहाँ पर रखा 2 की पावर 1, ये हो गया 1। हमने देखा कि 2 की पावर 1 तो 2 हुआ, और ये 1 है, तो 2 ग्रेटर 1, ये देखा कि सत्य है। हाँ, ये तो सत्य है, तो ये लिख दिया ये सत्य है। इसका मतलब कथन, अतः कथन n = 1 के लिए क्या है, सत्य है। बस इतना पहला स्टेप आपका हो चुका है, यही करना है। यानी कि समझ गए आप। भाई, कथन का नाम Pn लिख लिया, लिखना है तो, और ऐसे भी लिख सकते हैं, Pn लिखा है तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो क्वेश्चन पर ध्यान देना है। तो 2 n के जगह हमने क्या रखा है, n के प्लेस पर 1, तो 2 की पावर 1 ग्रेटर, यहाँ पर भी 1 रखा, पूरे फॉर्मूले में रखेंगे 1। तो हमने देखा कि 2 ग्रेटर 1, और ये आया आपका सत्य होता है, 2 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ लिख देंगे, ये लाइन फिक्स है, अतः कथन n = 1 के लिए सत्य है। अब उसके बाद हम मान लेंगे कि माना कथन n = k के लिए सत्य है। ये अपना मानना पड़ता है। अब ये नहीं है कि 2 के लिए 3 के लिए भी चेक करते फिरेंगे, ये आपकी इसके स्टेप में प्रक्रिया है। बस 1 के लिए चेक कर देंगे और k के लिए सत्य मान लेंगे। उस k के लिए जो सत्य मानेंगे उसका आगे इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ेंगे। कैसे, वो आप पूरा समझें। पहले आप ये देखें, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आता है माना कथन n = k के लिए सत्य है। तो यहाँ पर n की जगह मैंने k रख दिया, तो 2 की पावर k ग्रेटर k, यानी कि ये हमने सत्य मान लिया है। और यहाँ पर कथन में भी हमने रख दिया k, तो pk यानी कि 2k ग्रेटर k, ये हमने समीकरण 1 मान ली। हमें क्या करना होता है, n = k+1 के लिए अब तीसरा स्टेप आएगा, n = k+1 के लिए करना होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर ये समझाया है, ये यहाँ पर करना नहीं है। क्या होता है कि k के लिए जैसे सत्य है, यहाँ 2 की पावर k है तो यहाँ k आया है। अब मान लीजिए यहाँ 2 होता तो 2 आता, 3 होता 3 आता, 4 होता 4 आता। तो अगर k+1 है तो यहाँ क्या आना चाहिए, k+1। यानी कि हमें ये प्रूफ कर दें, अगर 2 की पावर k+1 ग्रेटर k+1, तो ये आपका कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा ये वाला स्टेप मैंने जो समझाया, ये हमें करना है। कैसे करना है, उसके लिए किसी तरीके से 2 की पावर k+1 हमें उत्पन्न करनी है, किसी तरीके से बनानी है। उसकी प्रक्रिया है सिंपल। ये तो आपका जो कथन सत्य माना है वो है,
भाई n बराबर k के लिए हमने सत्य माना है, इसी का मैंने कहा था उपयोग करेंगे। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर तो 1 है। अब ये तो गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर क्या हो गया k प्लस 1। अब ये तो 2k है, 2k को k प्लस k लिख दिया। चलिए मुझे बनाना था क्या k प्लस 1, अब k प्लस k तो बन चुका है। अब एक बात बताइए, k प्लस k प्लस 1 से तो बड़ा होगा भाई, k प्लस k, और ये क्या है k प्लस 1, तो ये इससे बड़ा होगा। क्यों? ये जो k है अगर 1 से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि k है, तो k की जगह अगर 1 रखेंगे तब भी ये इसके बराबर होगा, वरना तो k की जगह 2 रखोगे तो इससे बड़ा होगा, 3 रखोगे तो इससे बड़ा होगा। कहने का मीनिंग ये है कि k प्लस 1 से बड़ा होगा। अब देखिए हमारे पास तो ये आया था 2 की पावर k प्लस 1, k प्लस k, ये है इससे बड़ा। तो देखिए जब ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है तो ये इससे बड़ा होगा। कैसे भाई? 5 4 से बड़ा हो, 4 3 से बड़ा हो, तो 5 भी तो 3 से बड़ा होगा। तो ये पद हमारा इससे बड़ा है हमारे हिसाब से, और ये हम जानते हैं कि इससे बड़ा है, तो ये वाला पद इससे बड़ा होगा। और आपका देखो उत्पन्न हो गया 2 की पावर k प्लस 1, k प्लस 1। कैसे? k था तो k पावर, n थी तो n पावर, तो जब k था तो k पावर थी, और यहाँ पर k प्लस 1 है तो यहाँ पर भी k प्लस 1 हमने करके दिखा दिया। तो इसके बाद क्या लाइन लिखी जाएगी? कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। मतलब 1 के लिए हमने सत्य करके दिखाया, k के लिए सत्य माना था, उसका उपयोग करके हमने ये दिखा दिया कि k से आगे k प्लस 1 के लिए भी कथन सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? 1 के लिए सत्य था, k के लिए सत्य मान लिया, k प्लस 1 के लिए सत्य निकाल के दिखा दिया। इसका मतलब n के प्रत्येक मान के लिए ये आपको लिखना पड़ेगा। अतः दिया गया कथन n के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। हर एक क्वेश्चन में यही सेंटेंस लिखना है आपको। क्या? कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, अतः दिया गया कथन n के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। समझ गए होंगे आप भाई। 1 के लिए हमने सत्य करके दिखाया, अब k के लिए सत्य है, और k प्लस 1 के लिए कर दिया भाई। k 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, 3 रखोगे तो 3 प्लस 1, इनकी ये हमेशा सत्य है। तो ये गणितीय आगमन सिद्धांत में आपको करना है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर होने के लिए। देखिए सभी पूर्णांक n ग्रेटर इक्वल 1 के लिए सिद्ध करो। वही काम n बराबर 1 के लिए करो। अब ये इसका श्रेणी का एक तरह से योगफल है, बराबर इतना। तो एक n बराबर 1 रखा तो 1 का मतलब है एक पद का योग, तो एक पद का योग लिख दिया। अब ये फॉर्मूला अगर करेक्ट है, यानी कि इसका आंसर ये है, तो इसमें n बराबर 1 रखो, तो मैंने 1 रखा। 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या हुआ? 2, तो 1/2। इधर 1 इंटू 2 क्या हुआ? 1/2। हमने देखा ये दोनों बराबर आए हैं, तो ये क्या हो गया? सत्य हो गया। कैसे भाई? n बराबर 1 के लिए हमने एक पद का योग निकाला और इसके फॉर्मूले में भी रखा और ये बराबर आया। इसका मतलब कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब मान लेते हैं यहाँ पर कथन n बराबर k के लिए सत्य है, तो हमने n की जगह इसमें क्या रख दिया? k रख दिया सभी जगह। ये आपका सत्य है। अब हम क्या करते हैं, ऐसी श्रेणी वाले सवालों में दूसरा मेथड अपनाया जाता है। क्या भाई? श्रेणी है ये, इसमें कितने पद थे? n थे। अब इस समय कितने पद हो गए? k। तो इससे अगला पद, अब इससे अगला पद दोनों तरफ जोड़ा जाता है। अगला पद क्या आएगा भाई? देखो 1 2 3 एक एक बढ़ता जा रहा है, तो k का अगला पद क्या होगा? k प्लस 1। k प्लस 1 का अगला पद क्या होगा? k प्लस 2। भाई देखिए 2 3 4 इसमें भी एक एक की वृद्धि हो रही है। पहले वाले जो हैं 1 2 3 इनमें भी एक की वृद्धि हो रही है, तो k में एक की वृद्धि कर दी k प्लस 1, इसमें भी एक की वृद्धि कर दी k प्लस 2। तो दोनों ओर इस श्रेणी वाले सवालों में ऐसे ही करना होगा, दोनों ओर इसका अगला पद जोड़ना होगा। तो जोड़ दिया हमने। अब देखिए इसके बाद क्या करना होता है, जो RHS होती है राइट हैंड साइड, बस उसको लेकर चलते हैं हम और उसको ऐसा सॉल्व करते हैं जैसे कि ये k है तो ये कैसा आंसर है? k और k प्लस 1 है। अगर हम k प्लस 1 के लिए अगर करेक्ट कर रहे हैं तो सभी जगह k की जगह k प्लस 1 होना चाहिए हमारा। भाई k प्लस 1 होना चाहिए।
तो अगर हम ये प्रूफ कर दें अब ऐसे, तो ये आपका करेक्ट माना जाएगा। ये के लिए करेक्ट है तो के है, और अगर हम इसे प्रूफ कर दें कि k+1 के लिए है तो यहाँ k+1 करके दिखाना होगा हमें। कैसे? इसी साइड को RHS को ही सॉल्व करते रहेंगे। इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, k+1 k+2, k+1 तो कैंसिल हो गया, तो k+2 की मल्टीप्लाई हो गई k से, k+2 प्लस, अब ये दोनों ही कट गए तो क्या बचा 1। अब अंदर गुणा कर दो, k² + 2k और +1, k² + 2k + 1। अब यहां तक आ गए। ये हमने देखा कि k+1 का होल स्क्वायर है, तो k+1 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए एक पावर यहां से कैंसिल हो गई, तो क्या बचा k+1 k+2, तो देखिए बच गया ना k+1 और k+1 +1, यानी कि यहां पर k की जगह सभी जगह हमने क्या उत्पन्न कर दिया k+1, तो देखिए k+1 k+1 +1। तो इसका अर्थ होगा अतः कथन n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। अतः दिया गया कथन n के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो हम और लेते हैं एक और एग्जाम्पल, जैसे कि फोर्थ है। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका फोर्थ। प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध करो कि 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n 4 से विभाजित है। मतलब 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n क्या है, 4 से विभाजित है। कथन का नाम रखना हो तो रख लें, माना कथन Pn है तो Pn इसका कथन का नाम रख दिया। और ये कथन तो आपका ये है ही, 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n। अब n बराबर 1 के लिए स्टेप फिक्स है, 1 के लिए रखो तो P1 हो गया, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, यहां पर रखो 7 की पावर 1 और 3 की पावर 1, तो 7 माइनस 3 क्या है 4। अब ये तो 4 से विभाज्य है, तो ये 4 से विभाज्य है। अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य निकल आया। फिर उसका अगला स्टेप क्या होता है, मानते हैं माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है। तो चलिए हमने मान लिया k के लिए सत्य है, तो यहाँ पर k रख दिया सभी जगह। अब देखिए ये सत्य है तो इसका मतलब ये 4 से विभाजित है। कोई चीज 4 से विभाजित होगी तो क्या होगी भाई, 4 × 1 होगी या तो 4 × 2 होगी, यानी कि एक बार गया होगा, 2 बार गया होगा। अब हमें पता नहीं कितनी बार गया होगा, तो m बार गया है तो 4m मान लिया इसे। 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k को क्या मान लिया 4m। क्यों? हमने मान रखा है कि कथन n बराबर k के लिए सत्य है, इसका मतलब ये 4 से विभाजित है, तो 4m लिख लिया हमने। आप 4 लैम्डा लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि 4 तो लिखेंगे ही, वहां पर यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं नंबर m लैम्डा कुछ भी। इसके बाद क्या करते हैं, n बराबर k+1 के लिए चेक करना है मुझे, तो यहाँ पर k की जगह k+1 रखते हैं, रख दिया। अब देखिए गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 7 की पावर k+1 है तो 7 की पावर 1 × 7 की पावर k कर दिया। 3 की पावर k+1 है तो 3 × 3 की पावर k कर दिया। क्यों? हमारे पास जो माना है उसमें 7 की पावर k है और 3 की पावर k है, तो वो हमने बना दी। अब करते क्या हैं, ऐसे क्वेश्चन में ये जो समीकरण बनाई होती है, इस समीकरण से चाहे तो 7 की पावर k का मान निकाल लो या 3 की पावर k का मान निकाल लो। कैसे भाई, समीकरण 1 से ऐसे लिखा, अगर आपने साइड में वहां लिखेंगे तो 7 की पावर k बराबर क्या आएगा 4m और +3 की पावर k, ये 3 की पावर k इधर चला जाएगा। तो यहां पर मैंने 7 की पावर k का मान रख दिया है यहां से निकाल करके, तो ये इधर को पहुंच गया 4m + 3 की पावर k। क्या हो गया 4m और +3 की पावर k, यहां पर रख दिया। अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर लें, तो 7 × 4 = 28 और ये 7 से इसकी गुणा हो गई, और ये तो पहले से ही था। अब इसे 28m तो ये है ही, अब इसे क्या पढ़ें आप 7x और ये कितना है 3x, तो 7x में से 3x माइनस करेंगे तो 4x, तो ये बच गया आपका 4 × 3 की पावर k। अब देखिए इन दोनों में 4 कॉमन है, तो ये बचा 7m + 3 की पावर k। अब देखिए किसी के मल्टीप्लाई में 4 आ जाए तो क्या होगा, वो ये 4 से विभाज्य है, तो यही करना है आपको ऐसे क्वेश्चंस में। तो ये क्या हुआ 4 से विभाज्य है। अतः दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। भाई k+1 लेकर चले थे
और उसके लिए बिल्कुल सत्य निकला। अतः दिया गया कथन n के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। आपको ये इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 4th एग्जाम्पल था। हमने एक एग्जाम्पल और लिया है जिससे कि आपको और क्लियर हो जाता है, तो सही है। तो देखिए यहाँ पर 8 की बजाय पहले हम 6 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू 7 की पावर n और ये 3 इंटू 5 की पावर n माइनस 5 और कॉमा 24 से भाज्य है। तो देखिए माना कथन Pn मान लिया, चलिए कोई बात नहीं। n बराबर 1 के लिए आप समझ गए, 7 की पावर 1 5 की पावर 1 ये लिखेंगे। तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, माइनस 5, 15 माइनस 5 क्या बचेगा 10, 10 और 14 24। तो 24 तो आपका 24 से विभाज्य है, तो लिख दें केवल n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। उसके बाद k के लिए कथन सत्य मानते हैं, तो हमने मान लिया, k रख दिया सभी जगह। अब जो 24 से विभाज्य हो, तो अभी मैंने बताया था कि 4 से विभाज्य था तो 4m लिखा, 24 से विभाज्य तो 24m लिखेंगे, समीकरण 1 हो गई। अब n बराबर k प्लस 1 के लिए निकालना है, तो कथन में हमने n की जगह k प्लस 1 रख दिया सभी जगह, तो k प्लस 1 रख दिया। हमारे पास हमने इसे मान रखा है, तो इसमें तो 7 की पावर k और 5 की पावर k, तो k प्लस 1 बन चुकी है, तो अलग हटाइए। 7 की पावर 1 हमने अलग कर दिया और 7 की पावर k हो गया। 5 की पावर 1 और k है, तो 5 की पावर 1 अलग कर दिया, वो अलग कर दिया। तो देखिए ये क्या हो गया 2 सत्ते 14 इंटू 7 की पावर k, 3 पंजे 15, 5 की पावर k। अब ये इस क्वेश्चन के लिए खास तौर से अलग मेथड अपनाया गया है। pk प्लस 1 और pk इन दोनों को घटा दें आप। pk प्लस 1 में से pk घटा दिया आप, तो ये हमने घटा दिया, इसमें से इसे घटा दिया। तो देखिए जब इसे माइनस करेंगे आप तो सभी चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस। तो ये हमने यहाँ पर घटा दिया है, प्लस 5 से ये कैंसिल हो जाएगा। 14 गुणा 7 की घात k है, तो यहाँ पर 2 है। तो देखो 14x में से 2x माइनस करें तो कितना बचा 12, यानी कि 12 इंटू 7 की पावर k। अब देखिए 15x समझें इसे, और ये 3x, तो 15 माइनस 3 12, तो 12 इंटू 5 की पावर k, 12 कॉमन आ रहा है। अब देखिए दो विषम संख्याओं का योग सम होता है हमेशा। दो विषम संख्याएं कोई भी ले लें आप, तो देखिए सम संख्या आएगा। अब कोई भी सम संख्या क्या होती है 2n या 2 लैम्डा कुछ भी, तो 7 और 5 दोनों क्या है विषम संख्याएं हैं। तो दो विषम संख्याओं का योग क्या आता है सम संख्या आती है। दो विषम संख्याओं का योग सम संख्या आती है, तो इसका योग क्या आ गया 2 लैम्डा। अब 12 दूनी 24, तो देखिए 24 लैम्डा बन गया। अब ये जो pk था, pk को इधर ले गए, तो 24 लैम्डा प्लस pk। अब pk के बराबर क्या था 24m, तो वहां रख दिया मैंने 24m। इन दोनों में 24 कॉमन आ गया, लैम्डा प्लस m। तो ये देखिए 24 से गुणा हो रही है, तो ये 24 से विभाज्य है बस। तो कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, अतः दिया गया कथन n के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 था। अब हम अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं 8। प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा घातांकों का नियम सिद्ध करो। यानी ab की होल पावर n बराबर a की पावर n इंटू b की पावर n। हम जानते हैं, मैंने पहले बताया था, गणितीय आगमन सिद्धांत से किसी फॉर्मूले की या किसी प्रमेय की या कोई जो नियम होता है उसकी सत्यता की जांच करते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि दो राशियां गुणा में हों, होल पावर उनकी अलग अलग लगती है, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि ये सही है कि नहीं है। तो उसके लिए कथन हमने लिख दिया, n बराबर 1 लिखेंगे, तो 1 लिख दिया दोनों सभी तरफ। ए बी की होल पावर 1 तो ए बी होता है, ए की पावर 1 ए, और ये हमने देखा ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ए बी बराबर ए बी। तो n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। फिर क्या करते हैं, माना कथन n बराबर k के लिए सत्य मानते हैं, तो हमने सत्य मान लिया। तो ए बी की होल पावर k बराबर a की पावर k बी की पावर k, ये समीकरण 1 है। अब k प्लस 1 के लिए हमें सिद्ध करके दिखाना है, तो हमने pk प्लस 1 लिखा, यानी कि ए बी की होल पावर क्या लिखा k प्लस 1, तो ए बी की होल पावर k प्लस 1 लिखा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसे कैसे, ये भाई k प्लस 1 है,
तो k पावर अलग कर दी और 1 अलग कर दी। अब हमने जो समीकरण एक सत्य मानी थी, तो ए बी की होल पावर k का मान क्या है, a की पावर k b की पावर k, उसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर तो इसका मान रख दिया मैंने a की पावर k इंटू b की पावर k, और a भी तो अपना है ही। ध्यान से देखें, a की पावर k के साथ a की गुणा कर लें, b की घात a के k के साथ b की घात a के साथ क्या कर लें, b की गुणा कर लें। तो ध्यान से देखें, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो a की पावर k प्लस 1 और b की पावर k प्लस 1, तो सिद्ध हो गया। भाई यहाँ क्या था, यहाँ पर k प्लस 1 था, तो हमने अलग अलग पावर k प्लस 1 सिद्ध कर दी। घातांक का नियम यही तो होता है, होल पावर जो भी होती है गुणा में, वो हर एक पर अलग अलग पावर आ जाती है। तो हम यहाँ पर क्या लेकर चले थे, k प्लस 1, और हमने अलग अलग प्रूफ कर दी कि प्रत्येक पर k प्लस 1 आ चुकी है। तो इसका मतलब कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अतः दिया गया कथन n के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। तो आपके हमने ये एग्जाम्पल पूरे कर दिए हैं। अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।